देखो, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप लोग ये सर्विसेज़ और मॉडल्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो करें। आप लोग में से बहुत सारे फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, तो मैं आप लोगों को सब सिखाऊँगा, ठीक है? चाहे आप किसी के लिए काम कर रहे हो सोशल मीडिया के लिए, फ्रीलांसिंग के तौर पे, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है? अगर मेरे क्लाइंट्स भी जब कभी मैं काम करता हूँ ना, तो मैं उनके लिए भी यही काम कर रहा होता हूँ। समझ लो फूड इंडस्ट्री अगर मेरा क्लाइंट होता, तो मैं उनके लिए स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाता, ठीक है? तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोग ने ये ठीक है? ये करना है कि भाई आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप किसी को बेसिकली सर्विसेज़ दे रहे हो ना, यू आर गिविंग द सर्विसेज़ ऑफ रनिंग एड्स और वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आप में से जो एजेंसीज़ ऑफ फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, व्हाट डज़ योर क्लाइंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? दे आर एक्सपेक्टिंग सेल्स फ्रॉम यू, दे आर एक्सपेक्टिंग लीड्स फ्रॉम यू, करेक्ट? येस और नो सीधा-साधा जवाब है इसका, करेक्ट? तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, भाई जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो ये सिर्फ नहीं है कि ये आप अगर फिजिकल स्टार्टअप्स को ही बना सको। इसका ये मतलब है अगर आपने यही स्टेप्स फॉलो किए, तो आपके क्लाइंट को सक्सेस ज़्यादा मिल सकता है एंड इन रिटर्न आपको सक्सेस मिल सकता है क्योंकि वो क्लाइंट आपके साथ 10-10 साल, 15-15 साल आपके पास रहेगा। समझे मेरे दोस्त? ठीक है? समझ आया? तो ये गेम है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करें, इस प्लानिंग को फॉलो करें। ठीक है? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लेफ्ट आउट फील करें, नो। अच्छा, क्या होता है सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोफाइलिंग। तो हम पहले प्रोफाइलिंग के ऊपर आते हैं। देखो जब भी एड्स चलाने होते हैं और आपने जितने लोगों ने भी एड्स चलाए हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने एड्स नहीं चलाए हुए होंगे। सबसे बड़ा मसला होता है कि मैंने कल क्या बोला कि टारगेटिंग करनी पड़ती है। हमने कल एक रिसर्च का एक डॉक्यूमेंट देखा था ना, भाई 45 साल से ऊपर तो इंटरनेट पे बहुत कम लोग एक्टिव हैं। तो मुझे उनको एडवर्टाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं अपने पैसे ज़ाया करूँगा। ठीक है? अब जैसे ये किड्स पांडा की एग्जांपल ले रहा हूँ। किड्स पांडा में हमने टारगेटिंग बनाई। देखो, जो और यही आपको जब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये भी दिखा देता हूँ। आगे मैं करवाऊँगा बाद में। तो अभी इसीलिए मैं बोला स्क्रीन पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों ने। ठीक है? जब हम एड्स चलाते हैं ना और जिसने एड्स चलाए हुए हैं, मैं फेसबुक खोल लूँ, इंस्टाग्राम खोल लूँ, स्नैपचैट खोल लूँ, जब हम एड्स चलाते हैं ना, तो सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि आपको टारगेटिंग डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो जाता कि सबको टारगेट कर दो। ये मैं एड मैनेजर सिखाऊँगा बाद में, डोंट वरी। ठीक है? इसका इसका फ़िक्र मत करना। ठीक है? लेकिन मैं खाली एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ कि जब आप टारगेटिंग करते हो ना, तो आपको फेसबुक के एड्स मैनेजर के अंदर दूसरे एड्स मैनेजर के अंदर आपको क्या नाम है टारगेटिंग डालनी पड़ती है, टारगेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है? हवा में नहीं हो जाता, हवा में रिजल्ट्स नहीं आते। तो उसके लिए प्लानिंग पहले करनी पड़ती है और यही मैंने कल एग्जांपल बताई भी थी कि हम लोग पहले प्रोफाइलिंग करेंगे, ठीक है? तो प्रोफाइलिंग में होता क्या है कि मुझे किसको टारगेट करना है किड्स पांडा के अंदर। तो किड्स पांडा के अंदर मुझे टारगेट करना है यंग प्रोफेशनल, मेल और फीमेल रिटायरीज, ठीक है? तो ये हमने सेगमेंटेशन बनाई, इसकी मैं अभी डिटेल्स भी खोलूँगा, ऐसा नहीं है। लेट्स से ये हम लोग जब कर रहे थे इसका त्योहार का, तो त्योहार में मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है? त्योहार में मैं टारगेट कर रहा हूँ अगेन कहाँ गया त्योहार वाला? एक सेकंड। हाँ, हाँ। मैं उनको टारगेट करूँगा ना जो वेडिंग हॉल प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि वो मुझे बिज़नेस देंगे। वो मुझे बिज़नेस मैं उनको बिज़नेस दूँगा, लेकिन वो मुझे सर्व करेंगे। उसकी उम्र क्या होगी? वो कौन-सी गाड़ी ड्राइव करता होगा या करती होगी? उसको क्या खाने में पसंद होगा? वेडिंग हॉल प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन उसके अलावा वो भी तो हैं, जिनको मैं सर्विस दे रहा हूँ। पेरेंट्स एंड ग्रैंड-पेरेंट्स, ये अपने पोते-पोतियों, नवासियों के लिए वेडिंग हॉल शायद बोले कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मैं उनको टारगेट करूँ, ठीक है? सो दैट्स आल्सो अ थिंग, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, टारगेटिंग इज़ एवरीथिंग। तो अभी मैं इसकी और डिटेल एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ, समथिंग कि यहाँ पे हमने और डिटेल में करना है। स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ना? हाँ, मुझे किसको टारगेट करना है? अगर ये होम स्टोर है, जैसे मैंने होम स्टोर की एग्जांपल दी, मुझे होम स्टोर में टारगेट करना है यंग कपल और न्यू पेरेंट्स को। उसमें क्या वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं? वो कहाँ पे काम करते होंगे? हम क्या बेच रहे हैं? कौन-सी अतराफ में फेमस प्लेसेस हैं? उनको कौन से ब्रांड्स पसंद होंगे? वो कब ऑनलाइन आते हैं? फिर हम दूसरों को क्या टारगेट करेंगे? मिडल एज पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। फिर ऑडियंस नंबर 3 क्या है? जो सप्लायर्स ऑफ ग्रोसरी, अगर मैं होम स्टोर की बात कर रहा हूँ, हम ग्रोसरी भी तो बेच रहे थे। मुझे सप्लायर्स को भी तो टारगेट करना है, ठीक है? सो आइडिया अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल रहा है, अभी हम डिटेल वाली मैं एग्जांपल्स भी शो करूँगा, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है? कि देखो, जैसे ये एक हमने किया था परवरिश डॉट पीके फॉर एग्जांपल। तो परवरिश डॉट पीके की टारगेटिंग क्या है? इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। परवरिश डॉट पीके इज़ अ पेरेंटिंग वेबसाइट, राइट? मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? परवरिश डॉट पीके का मकसद क्या क्या था कि परवरिश में एक नैनी सर्विसेज़ आजकल होता है ना कि समबडी हू कैन हेल्प यू टेक केयर ऑफ एज़ अ नैनी, एज़ अ आया। अगर नैनी नहीं समझ आता तो आया। बहुत सारे पेरेंट्स घर पे नहीं होते, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो या तो ग्रैंड पेरेंट्स उन बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं या फिर आप आया रखते हो या फिर कोई हेल्पर रखते हो, बेबी सिटर। परवरिश डॉट पीके का एक और कांसेप्ट ये था कि हू कैन हेल्प यू इन प्लीज़ यार ये किसी का माइक खुला हुआ है ना, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। दीना अगर इफ यू वांट टू लीव द क्लास यू कैन लीव द क्लास। मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता लेकिन प्लीज़। अच्छा, परवरिश.पीके एक वैसी वेबसाइट थी जिसके अंदर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं कि यू नो हाउ यू कैन, मतलब जिसमें डायपर्स भी हो गए, जिसमें प्रोडक्ट्स भी हो गए, जिसमें ज़्यादा सर्विस लेट्स से इंजेक्शन की सर्विस, मेडिकल सर्विसेज हो जाती है, जिसके अंदर बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई। होता है ना? बच्चों को आप जब बच्चे होते हैं तो आप परवरिश उनकी बेस्ट परवरिश करना चाहते हो, करेक्ट? तो उनकी वैक्सीनेशन हो गई। जो पेरेंट्स होंगे या जो एटलीस्ट पेरेंट्स की मदद करते होंगे या वाकिफ होंगे अपने से, उनको पता होगा कि जब बच्चों के लिए चीज़ें आती है ना तो इट्स वेरी वेरी आपको उनकी इम्यूनाइजेशन करानी पड़ती है, मतलब उनको वैक्सीनेशन टाइम पे करानी पड़ती है। उनका क्लोथिंग की बात आ गई, उनकी टेक केयर करना, उनके टॉयज़ हर चीज़। तो मैं किसको टारगेट करूँगा? उन पेरेंट्स को जो 20 से 35 साल होंगे, जो
हाई क्लास में होंगे। फिर उनको भी टारगेट करूंगा जो न्यू पेरेंट्स है, जो मेल्स हैं, फिर न्यू पेरेंट्स है जो फीमेल्स हैं, उनको भी तो टारगेट करूंगा। जो अबाउट टू बिकम पेरेंट्स हैं, उनको मैं पहले से सर्विसेज के अंदर लेके आऊं। वो भी तो हो सकते हैं जो मैं डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स को टारगेट करूं, कि लेट्स से उनका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या फिर डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स जो ओल्ड एज के हैं। तो वो दादी बता रही है कि यार मैंने परवरिश पीके के बारे में सुना है, बहू, या फिर बेटा मैंने परवरिश के बारे में सुना है। सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। दादी के इंटरेस्ट क्या होंगे? अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, नूरजहां, राज कपूर, एफएम 100, अली हैदर, मोहम्मद अली शेखी, वहीद मुराद। दादी के इंटरेस्ट शायद लेटेस्ट हिप हॉप वाले गाने, सेलिब्रिटीज नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? तो आइडिया क्या होता है इसके अंदर? एक फैक्टर कहलाता है जिसको कहते हैं, और प्लीज मर्दाजात खुश मत होइएगा, इसको कहते हैं 5 बीवियां 1 शौहर। इसको कहते हैं 5 बीवियां 1 शौहर। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ठीक है? 5 बीवियां और 1 शौहर। कि हु आर यू टारगेटिंग? व्हाट डू दे लाइक? व्हेन डू दे कम ऑनलाइन? वेयर डू दे लिव? व्हाई आर वी टारगेटिंग दिस टारगेट ऑडियंस? हम किसी और को टारगेट क्यों नहीं कर रहे? हाउ, हस्बैंड हमेशा आखिर में आता है, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर है। शौहर हमेशा आखिर में है, मजाक के तौर पे कह रहा हूं, मतलब प्लीज क्लास में जो भी माने। ठीक है? लेकिन आइडिया ये है कि टारगेटिंग कोई हवा में नहीं होती। ठीक है? और मैं आपको इसको एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो हम लोग टारगेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यही सब प्लानिंग जब होगी ना, तो अब ये एड्स के अंदर आओगे ना, जब ये एड्स बनाना सिखाऊंगा, और जिसको एड्स बनाने आती है तो उनको समझ आ गई होगी। ठीक है? जिनको नहीं आती मैं सिखाऊंगा, ये डोंट वरी। ये फेसबुक का इंटरफेस भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट डालने पड़ते हैं। ये सब अगर हमने ये जो डाला हुआ है ना यहाँ पे, अगर इतने सारे इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, तो आप ये देखें इसके अंदर क्या है। इसको मैं करता हूँ, सॉरी। ठीक है? इसके अंदर इंटरेस्ट डाले हुए हैं, देख रहे हो? इनके इंटरेस्ट आ रहे हैं, आउटफिटर, सैफायर, ब्यूटी, 17 to 38, फीमेल, पाकिस्तान। इनको ये लम्स में पढ़ती होंगी, या लम्स या ज़ैबेस्ट या इकरा यूनिवर्सिटी में, हुदा ब्यूटी, टिकटॉक, स्नैपचैट। ये सब इंटरेस्ट डले हुए हैं। ये कैसे पता चले? जब आप एड्स चलाते हो ना, तो ये ऐसे हवा में एड्स के रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते कि सबको टारगेट कर दो। आपको ये पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है? तो आइडिया ये है। अब मैं ये बताऊंगा भी कि आप ये कैसे कर सकते हो, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। सब्रुन खैरुन, थोड़ा सा इंतजार, बहुत सारा प्यार। ठीक है? थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस इज वर्च्यू। तो मैंने कभी ये मना किया कि आपको नहीं सिखाऊंगा ये सिर्फ दिखा के फारिग कर देना है? नहीं भाई, अल्लाह के बंदे मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है? तो अभी तो मैं एग्जांपल्स खाली करा रहा हूँ। ठीक है? जैसे अगर लेट्स से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने, आईडीएम इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है लेट्स से, तो मुझे किसको टारगेट करना है? मुझे मेल्स को टारगेट करना है 28 से 40 साल। वो कहाँ काम करते होंगे? हु आर दे? वेयर डू दे वर्क? व्हाट डू दे ड्राइव? व्हाट डू दे ईट? व्हेन डू दे कम ऑनलाइन? मुझे किसको टारगेट करना है? फीमेल्स को, अबाउट टू गेट मैरिड और एंगेज्ड। वो कहाँ काम करती होंगी? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने हैं, तो अबाउट टू गेट मैरिड में किसकी ज्यादा डिसीजन पावर होती है? लड़की की ज्यादा डिसीजन पावर होती है। भाई मुझे घर के अप्लायंसेस चाहिए, तो मुझे ये वाला फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला ओवन चाहिए, मुझे ये वाला जूसर चाहिए। तू जो सोच रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। समझे तो ना वो तुम? मतलब अगर आपने इसको मजाक के तौर पे लिया है, आपने हंसना है तो हंस ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज ये सीरियस है। देखो यही चीज आपकी टारगेटिंग में काम आएगी, आपको दिख भी रही थी। व्हेन यू पुट इन द टारगेटिंग व्हाट यू हैव टू रन, तो मैं उसी की ऑडियंस को डालूंगा ना यहाँ पे। चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर प्लानिंग नहीं की तो यू आर प्लानिंग टू फेल, एज दे से, इफ यू आर नॉट प्लानिंग। ठीक है? मुझे रजत यादव का एक बहुत अच्छा कोट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? रजत यादव इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट। इनका ये वीडियो भी चली थी। ठीक है? तो मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है? अगर आपने ये कल रात को मैं वीडियो देख रहा था, गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। आपका सिर्फ इज जस्ट अ विश फॉर यू, कि मुझे ये काम करना है, मुझे ना फ्रीलांसिंग के तौर पे, या फिर मुझे अपना बिजनेस सोशल मीडिया में ना 10 लाख रुपए कमाने, महीने के 15 लाख रुपए कमाने। दैट्स जस्ट अ विश इफ यू डोंट प्लान। ठीक है? सो द पॉइंट इज, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अभी तो मैं शुरुआत करा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? लेट्स से ये टारगेटिंग है, मुझे एक हाई क्लास को टारगेट करना है। तो उसके इंटरेस्ट क्या होंगे? उसके इंटरेस्ट होंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टर। मैं रियल एस्टेट को टारगेट करना चाह रहा हूँ, वो बंदा जो मेरे लिए, जो मेरी प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो उसके इंटरेस्ट क्या होंगे? वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता होगा, करती होगी, वो रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम करता होगा, या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, किसी बैंक में काम करता होगा। वो उसके उसके जो जूते पहनने के ख्वाब हैं वो हैं, वो बेसिकली होंगे सुप्रा फूड, या फिर एल्डो शूज। अगर एल्डो का नहीं पता तो जरा सर्च कर लीजिएगा। ठीक है? वो कौन सी जॉब्स करता होगा? इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट होगा या होगी, स्टॉक ब्रोकर होगा, होगी। ठीक है? उसको कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ग्वादर जैसी प्रॉपर्टी में अच्छा खासा प्लॉट बेचने की बात कर रहा हूँ, बड़ा। तो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंटरेस्ट मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एडवर्टाइजिंग ऐसे ही नहीं हो जाती कि आप संडे के दिन उठे, हलवा पूरी खा ली, चल यार अंगड़ाई ली, गूगल से तस्वीर उठाई और लगा दिया, चल मेरे भाई मुझे आज ना सेल आ जाएगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। समझ आई? अच्छा, कौन अभी, फिर वो पूछ रहा हूँ वापस से, और जिसका माइक खुला है अल्लाह के वास्ते बंद कर दें, फिर मैं वापस में क्या बोलूं यार। अच्छा, दिल से बताना, पूरी क्लास में अभी कौन फील कर रहा है कि यार ये सब मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ये मुझे सब काम करना पड़ेगा, ये तो